अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बात वायरल हो रही है कि सैयद इकरार हसन और पीर हक खतीब के दरमियान जो सिलसिला चल रहा है, इसमें इंक्लूड हैं अवैस रब्बानी साहब। रब्बानी साहब हैं वो अपनी तरफ से ही लोगों को पेशकश करते हैं, जो उलमा हैं या दीगर जितने भी लोग हैं, कि फ़लाँ दिन फ़लाँ डेट में आप इस उलमा के साथ बैठो या इस बंदे के साथ आपका मुनाजरा होगा। आपको पता है कि 26 नवंबर का जो सिलसिला हुआ था, तो अवैस रब्बानी साहब ने अपनी तरफ से पेशकश की थी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का भी कहना था कि ये अवैस रब्बानी से गलती हुई है कि उसने बग़ैर पूछे ये काम किया है। इसी तरह 14 फरवरी को भी एक डेट फिक्स हुई, और फिक्स किसने की? अवैस रब्बानी साहब ने, जो कि हमेशा आपको पता है कि ऐसी पेशकश वो करते रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि अवैस रब्बानी साहब का ये कहना है कि हम एक साल में 2 बंदों को इकट्ठा बिठाते हैं, और अगर कोई ना बैठे तो उसकी मर्जी है, हम उसको मजबूर नहीं करते। 14 फरवरी का दिन जो कि मोहब्बत का दिन है, दोनों को मिलाने इस रब्बानी और जहनियत के कोई भी शख्स पीछे नहीं रहेगा। वो हक को हक कहेगा और बातिल को बातिल कहेगा। हमने ऊपर से जहां से लिखवाया है ना कि हम हैदरी हैं, हर दौर में हमारी रूह ने बैयत की हुई है हजरत हैदर करार के साथ, तो फिर हम फतवे फितने इन तमाम चीजों से बेखौफ खतर होके यही फैसला करने के लिए रह गए कि जहां हक है वहां हम होंगे, और हम नहीं करेंगे मुनाफिकत के। हक और बातिल को ले लेके चले, आपको भी सलाम करें और उनको भी। जब दोनों अगर आपस में मुतसादिम होंगे, मुकाबला होगा, तो फिर हम किसी एक जगह पे खड़े होने की कोशिश करेंगे, या फिर उन दोनों को आमने सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि अवाम फैसला कर ले, और कुछ भी नहीं। तो मेरे दोस्तों, आपको पता होगा कि सैयद इकरार हसन साहब जो हैं वो पीर हक खतीब अलमरूफ शुफ वाली सरकार की जो झूठी करामतें हैं उनको बेनकाब उन्होंने किया है। तो फाइनली जो है सैयद इकरार हसन साहब जो हैं वो पीर हक खतीब के आस्थाने पर गए, वहाँ पर उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर किया गया। उनके जो चेले हैं, उनके मानने वाले, सैयद इकरार हसन के साथ बहुत ही बदतमीजी की, और पहले भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं, उसमें हमने दिखाया है कि ये देखिए पीर हक खतीब के जो चेले हैं उन्होंने सैयद इकरार हसन के साथ बदतमीजी की है। तो सैयद इकरार हसन की टीम से उनके कैमरे वगैरह, माइक वगैरह भी छीन लिए गए। उसके बाद उनको मारा भी गया, तशद्दुद भी किया गया। जाहिर है अगर किसी के साथ कोई अंधी अकीदत रखता है, तो अगर उसके खिलाफ कोई बात होती है, बाबे और पीर बुजुर्ग के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अवैस रब्बानी साहब जो हैं वो सैयद इकरार हसन साहब के साथ क्यों नहीं गए पीर हक खतीब शुफ वाली सरकार की जो झूठी करामतें हैं उनको बेनकाब करने के लिए। अब क्या वजह है कि अवैस रब्बानी साहब का ये कहना है कि इंजीनियर साहब हमेशा बाबों के ऊपर बदजुबानी करते हैं, बाबों के पीछे लगे रहते हैं। सैयद इकरार हसन साहब का ये कहना है कि पीर हक खतीब शुफ वाली सरकार जो है उसने बुजुर्गों की करामतें और तसव्वुफ का मजाक बनाया हुआ है। तो ये देखा जाए तो अवैस रब्बानी साहब को चाहिए था कि अपने बुजुर्गों का दिफा करते हुए सैयद इकरार हसन के साथ उनको जाना चाहिए था। तो अवैस रब्बानी साहब को क्या होगा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की खातर ये कुर्बानी नहीं दी। 26 नवंबर को तो अवैस रब्बानी साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को जेल अकेडमी में ले गए, और उस बंदे के साथ मुनाजरा करवाने के लिए ले गए जो बंदा कुरान सुन्नत की बात करता है, और जिन बुजुर्गों ने दीन का मजाक उड़ाया या अपने नाम के कलमे पढ़ाए उनको वो बंदा एक्सपोज करता है। यहाँ पर अवैस रब्बानी साहब को ये चाहिए था जो असल बंदा है बकौल सैयद इकरार हसन साहब के, जो तसव्वुफ और जो वलीउल्लाह की करामतें हैं उनको वो बदनाम कर रहा है पीर हक खतीब। इसी तरह अवैस रब्बानी साहब को चाहिए था, जैसे उन्होंने पेशकश की थी कि 14 फरवरी को सैयद इकरार हसन साहब को पीर हक खतीब के साथ बिठाएंगे और उनकी जो झूठी करामतें हैं वो बेनकाब करेंगे। अवैस रब्बानी साहब जो दावा करते हैं अपने बुजुर्गों और बाबों के बारे में, तो उनको ये चाहिए था अपने बाबों की दिफा में, यानी जो बंदा ख़त्म नबूवत का नाम लेता है और लोगों को वो गलत यूज़ कर रहा है, उसके अलावा बुज़ुर्गों की जो करामतें हैं उसके बाद जो तसव्वुफ़ है उसको उसने बदनाम किया हुआ है, तो अवैस रब्बानी साहब को ये चाहिए था कि सैयद इकरार हसन साहब के साथ जाना और पता लगे आवाम को वाकई ही अवैस रब्बानी साहब जो हैं वो एक गलत बंदा है, उसको एक्सपोज करते हैं। ऐसे तो अवैस रब्बानी साहब बहुत बातें करते हैं अपने कमरे में बैठ के, तो ये वीडियो देखें जिसमें अवैस रब्बानी साहब कह रहे हैं हम फलां हैं, हम फलां हैं। ये वीडियो देखें उनकी। अवैस रब्बानी और जहनियत के कोई भी शख्स पीछे नहीं रहेगा। वो हक को हक कहेगा और बातिल को बातिल कहेगा। हमने ऊपर से जहां से लिखवाया है ना कि हम हैदरी हैं, हर दौर में हमारी रूह ने बैयत की हुई है हजरत हैदर करार के साथ, तो फिर हम फतवे फितने इन तमाम चीजों से बेखौफ खतर होके यही फैसला करने के लिए रह गए कि जहां हक है वहां हम होंगे। अवैस रब्बानी साहब का ये कहना है कि जहाँ हक है वहाँ हम हैं, लेकिन अवैस रब्बानी ने अभी जहमत ही नहीं की अपने कमरे से बाहर निकल के सैयद इकरार हसन साहब के साथ जाकर पीर हक खतीब की जो झूठी करामतें हैं उनको बेनकाब किया जाए। और सवाल ये उठता है कि अवैस रब्बानी साहब का ये कहना है कि जहाँ हक है वहाँ हम हैं,
اس طرح بقول سید اقرار حسن صاحب کے کہ جو بندہ ختم نبوت کی بات کر رہا ہے وہ بندہ تصوف کا مذاق اڑا رہا ہے. ابھی اویس ربانی صاحب کو کیا ہو گیا کہ سید اقرار حسن صاحب کے ساتھ نہیں گئے اس بندے کو بے نقاب کرنے کے لیے. 26 نومبر کو تو بہت انتہال کا مچایا ہوا تھا. انجینئر صاحب بابوں کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اویس ربانی اس کے سامنے نہیں گیا. دوستوں اس کی پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ اویس ربانی کیوں نہیں گیا سید اقرار حسن صاحب کے ساتھ. اس لیے کہ سب سے پہلے تو اس کی جان کو خطرہ تھا. بندے یہ کام کرتے ہیں وہ دلیر ہوتے ہیں. سید اقرار حسن صاحب جو ہیں وہ دلیر آدمی ہیں، اسی لیے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. اویس ربانی صاحب ہیں ان میں تو اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں شریک ہو سکے. دوستوں آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے اویس ربانی جو ہے وہ پیر حق خطیب کے پاس گیا تھا. اس نے یہ تمام معاملات ان سے پوچھے تھے بڑے ادب کے دائرے میں. ویسے تو اویس ربانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بابوں کی باتیں کرتے ہیں وہ گستاخ ہیں. تو وہ جو بندہ جھوٹی کرامتیں پیش کر رہا ہے، تصوف کو اس نے مذاق سمجھا ہوا ہے، تو اویس ربانی صاحب جو ہیں وہ کیوں نہ بولے. تو پیر حق خطیب جو ہے اس اویس ربانی کو اپنی کرامتیں جھوٹی دکھا کر اس کو حیران کر دیا، اور اس کے علاوہ اویس ربانی کے پاس کوئی بھی سوال نہیں تھا. اسی طرح میرے دوستوں اویس ربانی کا صرف یہی کام ہے کہ میں عوام کی نظر میں معزز ہو جاؤں، میری عزت بن جائے. لوگ واقع ہی کہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ حق کی آواز اٹھاتا ہے اور جو غلط بندہ ہے اس کو ایکسپوز کرتا ہے. یہ تو دوستوں ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اویس ربانی صاحب جو ہیں ان کا یہ کام تھا کہ اگر اولیاء اعظام میں نبوت کوئی مذاق اڑاتا ہے یا تصوف کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، اویس ربانی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ایسے بندے کو بے نقاب کرنا جو واقعی اولیاء اللہ کی گستاخی کرتا ہے. تو اویس ربانی صاحب اس سائڈ جاتے ہیں جس سائڈ ایک بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے، قرآن سنت سے بات کر رہا ہے. تو اس سائڈ نہیں جانا کہ جو بندہ ایک بالکل ہی فراڈ پر مبنی ہے، تمام اس کے جو دلائل ہیں یا اس کے کام ہیں یا اس کی جھوٹی کرامتیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سائڈ اویس ربانی صاحب نے نہیں جانا. ہاں میں بات کلیئر کر دوں کہ سید اقرار حسن صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ انجینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں واقعی قرآن سنت کے دلائل سے کر رہے ہیں. تو اسی طرح مناظرہ 26 نومبر کو بنتا ہی نہیں تھا، اور اویس ربانی صاحب نے اپنی طرف سے مفتی صاحب کو لے کر جیلم اکیڈمی میں گئے. ایسے ہی بات ہوتی کہ انجینئر صاحب جو ہے بلا وجہ کسی کے بزرگوں یا ان کی کرامتوں کو جھوٹا ثابت کرتے. اسی طرح سید اقرار حسن صاحب بھی قدم اٹھاتے اور کہتے کہ اس کو بے نقاب کرنا. اسی طرح اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فیصلہ انجینئر صاحب نے عوام کی عدالت میں رکھا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام کو پتہ لگ جائے گا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ.